में, सेंकोस्पैन बी को करता हूं मैं रेड कलर में, और इसको मैं आपके लिए प्लॉट करता हूं। ठीक। अब इसका थिकनेस मैंने बढ़ाया, इसका थिकनेस मैंने कम ही रहने दिया। अब ये सेंकोस्पैन ए और सेंकोस्पैन बी मिलके ऐसा क्लाउड तैयार करते हैं। ठीक है। अब ये जो सेंकोस्पैन ए और बी आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे प्लॉटेड है दोस्तों? ये प्लॉटेड है आपकी कैंडल से आगे। आपकी कैंडल यहाँ चल रही, लेकिन आपका जो ये है क्लाउड है, वो फ्यूचर में है। डन। फ्यूचर में कितने दूर है? तो वो दूर है करंट कैंडल से 26 कैंडल आगे। ये ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा एक कैंडल का लाइव जब रहता है तो बराबर आ जाता है, लेकिन 26 कैंडल है, यहाँ 25 कैंडल दिख रही, एक्चुअल में 26 कैंडल रहती है। ठीक है, रनिंग कैंडल। नाउ अब ये दोनों क्या बताते हैं और इसका हमारे लिए कितना बड़ा बेनिफिट होता है, ये समझो। सी, सेंकोस्पैन ए। ठीक। सेंकोस्पैन ए प्लॉट होता है 26 कैंडल आगे, लेकिन वो क्या होता है? टेंकन सेन एंड किजोन सेन का मीन होता है। हम्म। टेंकन सेन एंड किजोन सेन का वो मीन है। अगर मैं इस टेंकन सेन और किजोन सेन का 50% निकालू, और इसको मैं आगे ले जाऊं, तो आपके सामने जो ये वाला स्पॉट आ रहा है, ये स्पॉट क्या है? सेंकोस्पैन ए। अब इसको मैं डे के चार्ट पे लेके जाता हूं, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं रिप्ले करके कि हाउ क्लाउड इज मेजर्ड। अब ये जो स्पॉट है, दिस इज अ 50% ऑफ टेंकन एंड कीजोन। मैं फिबोनाची लगाता हूँ 50% के लिए। ये दोनों का 50% क्या है? तो ये है। अब इसके इसके ऊपर और नीचे जाने से ये ऊपर और नीचे जाएगा कैसे? देखते चलो। हाँ, मैं एक एक कैंडल आगे लेके चलता हूं। अभी अभी इस पे ध्यान दो, आपका ध्यान किधर रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इस पे, थैंकोस्पैन ए पे आपका ध्यान रहना चाहिए। एक एक कैंडल में आगे लेके जा रहा हूं। जैसे जैसे टिंकन और किजोन के पैरामीटर बदलेंगे, वैसे वैसे देख रहे हैं अभी, ये भी फ्लैट हो गया, ये भी फ्लैट हो गया, इन दोनों के बीच का क्लाउड भी फ्लैट हो गया। दिस रिप्रेजेंट कि मार्केट अब साइडवेज चलेगा या चल रहा है। देखते चलो, जैसे जैसे वो टेक्कन और कीजोन चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्लाउड चेंज, यानी ये सैनको ए सैनको बी चेंज हो रहा है। मैं फिलहाल अपना ध्यान सैनको ए पे रखो। क्या हुआ? जब यहाँ प्राइस था, तभी मुझे बताया गया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा। और क्या ये पूरा एरिया साइडवेज नहीं है क्या? अगर इसको आप इंटरनल टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, तो ये कंप्लीट साइडवेज दिखाएगा ना मार्केट, ये अपना चार्ट बढ़ाए करके। अदरवाइज हाई लो वहीं के वहीं खेल रहा है मार्केट। ना उसने अपना हाई तोड़ा, ना उसने अपना लो तोड़ा। ठीक। अभी देखते चलो। अभी देख रहे, टेंकन भी ऊपर, कीजोन भी ऊपर ऊपर। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, आप विश्वास करो, उसी वक्त ये जो मेरा पैरामीटर था वो काम कर गया। दिस रिप्रेजेंट्स कि प्राइस एक्शन
along with the Ichimoku gives me good result. गया ऊपर। चल, अब ये क्या हुआ फिर? 50 की लेवल के आसपास आया क्या? नहीं। बट उसने रेजिस्टेंस, उसने सपोर्ट कहां पे लिया? मैंने इसके पहले भी ये वाक्य बोला कि टेंकनसेन एंड किजोनसेन, सैनको ए एंड सैनको बी, करंट कैंडल के पास में जो करंट कैंडल है उसके पास का सैनको ए, टेंकनसेन, किजोनसेन, सैनको ए, सैनको बी, क्लाउड, ये सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। आप मानो या ना मानो, ये क्या था? रेजिस्टेंस। यहीं पे क्या आया? सैनको ए, सैनको बी, और क्या 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 और क्या क्या, देख रहे हैं? सैनको ए, सैनको बी, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया था जो क्लाउड ने मुझे बता दिया था। कोई और चीज यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब ये चला ऊपर, तो ऊपर किधर तक जाने वाला है? मेरे पास में नेक्स्ट हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा हुआ है ना। ये क्या एरिया बन रहा है? डन। और इसी को मैं अगर पीछे खींचता हूं तो क्या एरिया बन रहा है? डन। अब ये एरिया क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस। चलो, अभी जैसे सैनको ए इन दोनों का मीन है, किसका मीन है? अपने विषय से नहीं भटकने का। सैनको ए टेंकन और किजोन का मीन है, तो फिर ये सैनको बी का क्या चक्कर है भाई? सैनको बी इज नथिंग बट लीडिंग स्पैन बी, यानी सैनको बी, ये पिछले 52 कैंडल, ये जो है ना, ये पिछले 52 कैंडल यानी करंट कैंडल से 52 कैंडल का हिसाब बताएगा। अब इसकी ब्यूटी बताता मैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 9 कैंडल का हिसाब टेंकन सेन बता रहा है जो शॉर्ट टर्म है। 26 कैंडल का हिसाब किजोन सेन बता रहा है जो मीडियम टर्म है। सैनको भी 52 कैंडल का हिसाब बता रहा है लॉन्ग टर्म। ठीक। अब अगर ये लॉन्ग टर्म में फ्लैट होने वाला है इस जगह पे, तो वो मुझे पहले ही बताया। अब क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म में प्लस, मीडियम टर्म में प्लस, शॉर्ट टर्म में सब बाय दिखा रहा है। चलो, ये क्या था? प्राइस एक्शन किस वजह से हुई वो वजह जरूरी नहीं है, टेक्निकली क्या बताया नाउ। ये एरिया क्रिएट हो गया, सैनको ए, सैनको बी, टेंकन सेन, किजोन सेन, टेंकन सेन फ्लैट। मतलब क्या? प्राइस एक्शन विल बी साइडवेज। अभी देख रहे हैं, जितना देर ये था उतने देर की अगर प्राइस एक्शन देखिए, एक हाथ दूसरी कैंडल को छोड़ो तो फ्लैट। ठीक। आई होप टेंकन सेन, किजोन सेन, सैनको ए, सैनको बी आप लोगों को समझ गया होगा। कैमरा ऑन। लास्ट टॉपिक। क्लियर है? नए लोग, मधुरा, चिन्मयी, हेमंत जी, और कौन है? कौन था? मनोज जी, क्लियर है? हाँ, एकदम साफ सुथरा। ये रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे, मैं डाल दूंगा ये एज इट इज रिकॉर्डिंग। अब हमने 5 पैरामीटर में से हमने क्या देखा? टेंकन सेन, किजोन सेन, सैनको ए, सैनको बी। बड़ा बोर, रिपीट रिपीट रिपीट, दिमाग में रजिस्टर होना मांगता है। पेन कागज लेके हम ट्रेडिंग नहीं करते। हम ट्रेड का सिर्फ जर्नल बनाते पेन कागज लेके। लेकिन ट्रेड करते समय दिमाग में रहना चाहिए जैसे टेंकन क्या कर रहा है, किजोन क्या कर रहा है, ये सब भाई बहन है। टेंकन क्या कर रहा है, किजोन क्या कर रहा है, सैनको ए क्या बोल रहा है, सैनको बी क्या बोल रहा है। अब अपने ये पूरे गाड़ी का कंडक्टर, जो अभी अपन लास्ट में समझेंगे, इस गाड़ी का कंडक्टर है दोस्तों चिकू स्पैन।
इस गाड़ी का जो कंडक्टर है वो है चिकू स्पैन। ये दोनों, ये ड्राइवर्स है और एक कंडक्टर है चिकू स्पैन, जो आखिरी लाइन है। अब मैं थोड़ी देर के लिए सारी लाइन हटा देता हूँ। चिकू स्पैन यानी लैगिंग स्पैन, सब हटा दिया मैंने, सारी चीजें हटा दी। अब पांचवी लाइन है अपनी, टेंकनसेन देख लिया, कीजोनसेन देख लिया, सैनको ए देख लिया, सैनको बी देख लिया। अब बचा है लैगिंग स्पैन। और ये लैगिंग स्पैन एक्चुअल में मार्केट के इक्विलिब्रियम को बताने के लिए हमको हेल्प करता है। कैसे? लैगिंग स्पैन बना कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, लैगिंग स्पैन बना कैसे ये जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा अपन अगर यहीं पे लेते ना, ज्यादा दूर नहीं, यही लेते, थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझे। ये लेता हूँ, ठीक। हर कैंडल रिप्रेजेंटेड बाय लैगिंग स्पैन, ठीक। अभी ये जो पहला दिन याद करो, बुलिश कैंडल का क्लोज किधर रहेगा? ऊपर। बियरिश कैंडल का क्लोज किधर रहेगा? नीचे। बियरिश कैंडल का क्लोज नीचे। बियरिश कैंडल का क्लोज नीचे। बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर। बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर, क्लोज प्राइस है ऊपर। बियरिश कैंडल का क्लोज प्राइस नीचे। बुलिश कैंडल ऊपर प्राइस, क्लोज प्राइस ऊपर। बुलिश कैंडल क्लोज प्राइस ऊपर, बियरिश कैंडल क्लोज प्राइस नीचे। बुलिश कैंडल क्लोज प्राइस ऊपर, बुलिश कैंडल क्लोज प्राइस ऊपर, बियरिश कैंडल क्लोज प्राइस नीचे। नीचे। बुलिश ऊपर, बियरिश नीचे। बियरिश नीचे। बुलिश ऊपर, बियरिश नीचे। बुलिश ऊपर, सॉरी, बुलिश नीचे, बियरिश ऊपर, बियरिश ऊपर, बुलिश ऊपर, बियरिश नीचे, बियरिश नीचे। डन। अब ये जो भी मैंने किया ना, इसका मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाता हूँ। इसको मैं एज इट इज उठा के पीछे रखता हूँ। देख रहे हैं? मैंने क्या किया, उस प्राइस एक्शन को उठा के एज इट इज पीछे रख दिया। यानी क्या दोस्तों, इसका मतलब ये है कि चिकू स्पैन ये और कुछ नहीं है, तो जो आपकी रनिंग कैंडल है, रनिंग प्राइस है, इसको प्लेस किया गया है पीछे। तो दोस्तों कितने पीछे? और ये क्या बताता है? तो ये करंट कैंडल से, क्योंकि कंडक्टर है वो पीछे के सीट पे बैठेगा, ये करंट कैंडल से 26 कैंडल पीछे प्लॉटेड रहेगा। ये रहा, बराबर वहीं पे ये 25 दिखाता है रनिंग, रनिंग में 26 दिखाना चालू करेगा। रनिंग जब मार्केट रन करते रहेगा तो 26 कैंडल रहेगा। डन, क्लियर ना? ये क्या बताता है? जब प्राइस, अभी अगर मैं आपको बोलूं, अभी ये करंट कैंडल है, यहां से 26 कैंडल है, ठीक। जब चिकू स्पैन प्राइस के नीचे रहता ना, प्राइस के नीचे जो करंट, उस वक्त की जो करंट प्राइस है, उस करंट प्राइस के नीचे, करंट प्राइस के नीचे जब चिकू स्पैन रहता है, इट मींस सेलर्स डोमिनेंट है, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो करंट प्राइस चल रही है, ये 26 कैंडल पहले वो करंट प्राइस से नीचे थी, सेलर्स का डोमिनेंस चल रहा है। अब आपका ध्यान रहना चाहिए इस लाइन पे।
मैं लेके चलता हूं थोड़ा थोड़ा आगे। चिकू स्पैन नीचे है तो मैं सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करूंगा। चिकू स्पैन ऊपर आ गया करके मैं बाइंग ढूंढूंगा क्या? हाँ ढूंढूंगा, लेकिन उस वक्त आपको ये देखना है कि ये चिकू स्पैन कितना बाहर आए, और बाहर आने के बाद में उसके सामने ब्लॉक कितने हैं। अगर ब्लॉक है तो कितने दूर है, ये जानना जरूरी है। ब्लॉक यानी क्या उस चिकू स्पैन के सामने कोई प्राइस कैंडल है क्या? अगर बहुत दूर है तो ठीक है, अदरवाइज ये वो एरिया है जहां से सेलर थक गए और मार्केट का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। इधर से बाइंग आने के चांसेस है, आएंगे क्या मुझे भी नहीं पता। ठीक, इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो अपने पास में टूल है। अब क्या करेंगे, ये जब क्रॉसओवर हुआ तो मैंने क्या पहले किया था, ये फिबोनाची इस स्विंग से इस स्विंग को प्लॉट किया था। प्राइस किधर है? 50% से रिजेक्ट हुई। अभी करंट प्राइस ये है, जब यहाँ पे था ना चिकू स्पैन, जब ये प्राइस चल रही थी तो 26 कैंडल इधर थी। राइट नाउ बाय तो बता रहा है चिकू स्पैन, लेकिन क्या ये स्विंग का रीटेस्ट करके फिर वापस नहीं आ सकता? कंफर्मेशन हो गया डबल। तो फिर क्या इस जगह पे टेंकन की जोन कुछ बता रहा है क्या बाय करने के लिए? नहीं। तो क्या इस जगह पे क्लाउड कुछ बता रहा है क्या? अगर मुझे क्लाउड के हिसाब से मैं रूल अभी बाद में बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको अभी वेरीफाई कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? अपन सिर्फ चिकू स्पैन के हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। चिकू स्पैन 26 कैंडल पीछे एक्चुअल प्राइस प्लॉटेड है। आगे देखो, क्या 50 की लेवल को रिस्पेक्ट हुआ? अगर 50 की लेवल को रिस्पेक्ट हुआ तो जो अपन ने थ्योरी बनाई उसके हिसाब से अपन बच गए बाय लेने से। यहाँ पे अपन ने बोला था ना क्रॉस ओवर पे बाय करना, तो लेकिन यहाँ बच गए। अब यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, फिर क्लियर करो सारी चीजें। अब मेरे पास में स्विंग क्या था? ये वाला स्विंग था। मेरा मेन ट्रेंड क्या है? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना अपन ने डे वन को ही सीखे। अगर ये भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो रिग्रेशन चैनल उठाओ और रिग्रेशन चैनल से सीधा हाई पॉइंट से करंट पॉइंट मार्क करो। मार्केट डाउन ट्रेंड में है इस मोमेंटम में डे के हिसाब से अभी। तो फिर मैं क्या ढूंढूंगा? सेलिंग एक्टिविटी। वो ढूंढने के पहले मैं पीछे आके देखूंगा ना वो सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे क्या है। तो क्या ये कौन सा एरिया बन रहा है? क्या ये फ्लिप का एरिया बन रहा है? इधर तक के स्कोप है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी तो है। फ्लिप हुआ था यहाँ पे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। चलो देखते क्या कर सकते हैं। झंझनाते हुए। क्यों? क्योंकि 50% को फर्स्ट टाइम रिलीफ हुआ, सेकंड टाइम क्या हुआ? और आपको अगर ये भी कंफ्यूजन हो रहा है मेरे दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक और आसान टूल देता हूं। आप इंडिकेटर में जाओ एंड डाउनलोड कर लो ऑटो फिब नाम का इंडिकेटर, ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। इसको आप लगा के रख दो और ये आपको ऑटोमेटिकली फिबोनाची के रेशो देते रहेगा। अभी फिलहाल उसने कौन सी स्विंग पकड़ा है? ये वाली। मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। इसकी लाइन फिल को हटा देते, लेबल रहने देते, लाइंस रहने देते, इनपुट में जाते। अपने को सिर्फ 50 और 618 होना, बाकी कोई नहीं होना तो हटा दो सब।
डन। जीरो को डार्क ब्लैक, इसको डार्क ब्लैक कर दो। ये आपके सामने इसलिए करके दिखा रहा हूँ, अगर आपको बाद में कंफ्यूजन हुआ तो रिकॉर्डिंग देख लेना, सिंपल, सो सिंपल। किसी को लगता है कि हाँ मुझे सेटिंग चेंज करने हैं, करके देखने हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ये पीछे में दिखा रहा है, इसका राइट साइड में चाहिए अपने को ये वाली फिगर, तो इसकी एक्सटेंडेड लाइन अपन बंद कर देंगे। इसको पोजीशन लेवल राइट करो और एक्सटेंडेड राइट को बंद कर दो, तो वो उतना ही दिखाएगा जितना जरूरत है। देख रहे हैं? अब क्या हुआ इसके हिसाब से, इसने ये वाला फिबोनाची लिया, ये 50% की लेवल, 50% की लेवल को ब्रेकआउट किया स्पाइक के साथ में, वॉल्यूम के वो समझ में आया। यहाँ पे आप अपना इंडिकेटर प्लॉट करो, फिबोनाची अपना इसको टेंकन सेन कीजोन सेन लगाओ, देख लो क्या हो रहा है। क्या टेंकन सेन कीजोन सेन 50 की लेवल पे क्रॉस ओवर दे रहा है क्या, नहीं दिया, बाद में दिया क्या, नहीं दिया। ये एक्सटेंशन रहने दो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा तो फिबोनाची एक्सटेंशन को राइट में रहने दो, तो आपको लेवल दिखते रहेगी हर वक्त। डन हो गया, देख रहे हैं? वही 50-60 की लेवल पे रीटेस्ट हुआ, सेल हुआ। अब यहां से ऊपर भागेगा क्या, ये लेवल से, वो कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो नया फिबोनाची लगाएंगे। अब यहाँ पे इन कैंडल में कहीं तो भी वॉल्यूम ने बताया था कि सेलिंग थक गया, ठीक है। अभी अपन आ जाते, ऑटो फिफ को बंद करते, अपन आते अपने मुद्दे पे। अपना मुद्दा क्या था, अब हमने चीकू स्पैन को भी समझ लिया, क्लियर है। अब मैं पूरा इंडिकेटर आपके सामने लगा रहा हूँ, यानी पूरा सेटअप आपके सामने लगा रहा हूँ, और इसको कर रहा हूँ बंद। डन, राइट क्लिक, ओके, रीटेस्ट, रीसेट द चार्ट। अभी इसके रूल समझ लेते ट्रेड करने के, बस और 10 मिनट। रूल नंबर 1, जब भी कभी प्राइस, जब भी कभी प्राइस, प्राइस यानी कैंडल, जब भी कभी प्राइस, नए लोग समझ लो, जब भी कभी प्राइस क्लाउड के ऊपर रहेगी, मैं कतई ये गलती नहीं करूंगा कि यहां पे सेल करूं। जब भी कभी प्राइस क्लाउड के ऊपर रहेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करूंगा, जब तक मैं एक्सपर्ट नहीं हो जाता इचिमोकू को लेके, ठीक है। अब टाइम फ्रेम के बारे में आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया, जब भी कभी प्राइस क्लाउड के नीचे रहेगा मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज दूंगा। जब भी कभी प्राइस क्लाउड के नीचे रहेगा, आई विल लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ओनली, ठीक। दो रूल क्लियर। तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, जब भी कभी प्राइस क्लाउड में रहेगा, चाहे वो एच टी में हो, एम टी में हो या टी टी में हो, जब भी कभी प्राइस क्लाउड में रहेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, नो क्वेश्चन एट ऑल, ठीक है। दूर दूर तक मैं इसमें हलचल नहीं करूंगा। हाँ, ज्यादा पैसे होंगे तो आप पैसों को आग लगा सकते हो। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 1 डे के हिसाब से प्राइस किधर है, प्राइस का क्लोजिंग किधर हुआ है, क्लाउड में। अब 1 डे के हिसाब से मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा। अब अपन थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट पे चलते टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग सेटअप्स, देखते चलो। रूल नंबर 1, प्राइस जब भी कभी क्लाउड के ऊपर रहेगी मैं बाय करूंगा, प्राइस जब भी कभी क्लाउड के नीचे आएगी तो मैं सेल करूंगा। प्राइस इधर क्लाउड के नीचे आई, उसके बाद में क्या हुआ, बिकवाली, प्राइस क्लाउड के बीच में थी, नो प्रॉफिट नो लॉस नो गेन नो पेन। प्राइस क्लाउड के अभी ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, आप बोलोगे सर ये तो रिट्रेसमेंट हुआ, अभी इसको भी रेक्टिफाई करेंगे अपन। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक रूल बता रहा हूँ।
प्राइस यहाँ तो क्लाउड के ऊपर थी सर, फिर आपने बोला बाय करने का, मार्केट तो तबीयत से गिरा सर, ये तो इधर आपने बाय करने के लिए बोला था। अरे मेरे भाई, जब इसको 5 लाइन दी है तो 5 रूल भी तो होंगे। पंचवार्षिक योजना, मेरे पंचरत्नों, आप एक ही चीज को नहीं पकड़ के बैठ सकते ना। हमारे पास में जब इचिमोकू साहब ने 5 लाइन बना के दी है, तो उन्होंने 5 रूल भी तो बना के दिए हैं। और वो 5 रूल को फॉलो किए सिवाय आपको ट्रेड नहीं लेना है। चाहे हफ्ते में एक ही ट्रेड मिले, चलेगा। जितना कम उतना बम, जितना कम उतना बम। कहने का मतलब, एक ही ट्रेड लो, कम ट्रेड लो, सही ट्रेड लो, बम ट्रेड लो। एनीवे, इसको क्लियर कर रहा हूं। रूल नंबर 1, क्लाउड के नीचे सेल। रूल नंबर 2, क्लाउड के ऊपर बाय। अब अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो मैं आपके लिए हिरारकी देता हूँ। हिरारकी इज व्हाट? राइट एग्जांपल ऑफ सेलिंग इज हियर। इस लाइन के पहले पहले आप देखो, या फिर डे में है क्या देखने दो, एक मिनट, डे में अगर दिखेगा तो वो दिखाता हूँ आपको एक बार समझाने के लिए। राइट एग्जांपल ऑफ बाइंग, राइट एग्जांपल ऑफ बाइंग, और फिर मैं आपको हिरारकी समझाता हूँ। अभी क्या करना चाहिए? कोई नया लोग अनम्यूट करके बताओ, अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? कोई भी नया बंदा मेरे को अनम्यूट करके बताओ। व्हाट शुड आई डू नाउ? बाय, सेल? शांत बैठो। हेलो? शांत बैठो। कौन बोल रहा है? विवेक। विवेक, नए लोगों को बोलने दो, 2 मिनट रुको। इनकी मजा लेने दो। नए बंदे बताओ, कोई भी बोलो ना जो पहली बार बैठा शांत हुआ बस। है। हाँ, शांत बस। क्लाउड के बीच में ना प्राइस कुछ नहीं करने का। शांत बस। टेंकन के टेंकन सेन किजोन सेन किधर है? क्लाउड के बीच में, कुछ नहीं करने का। टिकुस पैन किधर है? टेंकन सेन किजोन के बीच में, खिचड़ी पक रही। शांत बैठो। अभी क्या करने का? एक एक कैंडल जा रहा हूँ, मेरे को बताना जब आपको लगेगा कि कुछ तो भी करने का। हाँ? अभी क्या करने का? प्राइस क्लाउड के नीचे क्लोजिंग हुआ, बड़ा करता। प्राइस क्लाउड के नीचे क्लोजिंग हुआ, क्या बेचने सेलिंग। का? सेलिंग। वेट, क्यों वेट? अभी एक हिरारकी आपको मैं समझाने वाला हूँ, वो हिरारकी आने दो, मैं आपको समझाऊंगा। वेट, क्यों वेट? ये फ्लैट है, ये ड्रॉप है। चिकू स्पैन प्राइस में फंसा हुआ है, टेंकन की जोन प्राइस में फंसा हुआ, वही के वही चल रहा है कार्यक्रम। वेट, वेट, मैं आपको राइट सेटअप आने में बताऊंगा। वेट, वेट। फ्यूचर क्लाउड रेड हो गया है, लेकिन फ्लैट है। ये फ्लैट क्यों है? सैनकोस्पैन ए, सैनकोस्पैन ए फ्लैट इसलिए है क्योंकि सैनकोस्पैन ए क्या करता है? इन दोनों के बीच का मीन निकाल के रखता है ना। सॉरी, सैनकोस्पैन बी। इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा अपने, कलर आपको समझने के लिए। लोअर लाइन साहब, इसको आपने मास्टरी कर ली ना, दुनिया में और कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना समझ लो। ये क्या बोल रहा है? वेट करो बोल रहा है ना। अभी नेक्स्ट, अभी क्या हुआ? सैनको स्पैन बी डाउन हुआ, ए किधर है? रेड क्लाउड तैयार हुआ। अब बताओ, सैनको स्पैन ए डाउन टिक हुआ, सैनको स्पैन बी फ्लैट है, यानी पिछले 52 कैंडल का हाई लो इधर है। किधर है 52 कैंडल का हाई लो? यहाँ पे है। देखना है, चलो। ये रहा 52 कैंडल का हाई, और ये रहा 52 कैंडल का लो। एग्री और नॉट करके ये हाई, टाइम थ्योरी भी आपको बताएगा कि ये कब कब बिगड़ेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको सिखाता हूँ। ये वाला हाई इधर है, यानी मीन। अभी दोस्तों,
ये पर्टिकुलर कैंडल है ना, ये वाली, ये 52 कैंडल है। तो यहां से आगे हाई का पॉइंट कौन सा है, ये, यानी 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल तक के हाई तो चेंज होने वाला नहीं है। और उन 3 कैंडल में अगर लो चेंज हो गया तो कीजोन सेन चेंज होगा। ठीक है। अभी मैं एक कैंडल आगे बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा इधर रख दो। मैंने एक कैंडल आगे बढ़ाया, फ्लैट है अभी भी कीजोन से, सॉरी, सेंको बी। तो मेरा ये बॉक्स भी तो शिफ्ट होगा ना एक कैंडल आगे। मेरा लो देखो कहाँ पे है, मेरा लो वहीं पे है। ठीक। मेरा हाई भी वहीं पे है। डन है। अरे यार ये आगे शिफ्ट हो गया यार, ये इधर होगा, सॉरी, ये इधर है। बराबर। अभी और एक और 2 कैंडल के बाद में ये हाई आने वाला है, हाँ? देखो फ्लैट है, हाँ? तो ये बॉक्स भी तो आगे शिफ्ट होगा कि नहीं, एक कैंडल आगे। हो गया शिफ्ट। आप फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर प्राइस एक्शन को यहां से डिराइव कर सकते दोस्तों। अभी एक कैंडल आगे बढ़ाता हूं, अभी भी लो इंटैक्ट है, हाई इंटैक्ट है, एक कैंडल आगे बढ़ाया करके मेरा बॉक्स भी तो आगे बढ़ गया। गाइस, ये कैंडल, एक कैंडल डिले चलती है करके, अदरवाइज ये वो कैंडल है। ठीक है। जैसे ही ये कैंडल ने लो को ब्रेक किया, ये हाई को ड्रॉप हो गया ना, हाई इधर आ गया ना, और लो वहीं पे रहा। आप देखेंगे जब ये कैंडल प्रिंट हुई, तब मेरा सेंको स्पैन बी कहां से कहां आया, फ्रॉम हियर टू हियर। क्योंकि ये 50, ये क्या होता है ट्रेडिंग व्यू में ना, एक कैंडल पीछे चलता है। आप अगर लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यानी मुझे यहीं पे पता चल गया था, यहीं पे मुझे पता चल गया था, लो अगर इंटैक्ट है, तो लो अगर मेरा इंटैक्ट है, तो हाई मेरा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि 52 कैंडल का हाई ये आता है आखिरी वाला, और जब ये हाई और ये लो, लो इंटैक्ट है, हाई डाउन हो गया करके मेरा, कि जो मेरा सेंको स्पैन भी ताड़ के साथ नीचे गिरा, which means closer of the selling side in future, इन फ्यूचर क्लोजिंग ऑफ, यानी सेल का जो, सेल का जो क्लाउड है वो खत्म होते आ रहा है अभी। देखते अभी क्या हुआ, सेम, हाँ, हाई भी इंटैक्ट है, लो भी इंटैक्ट है, अभी 9 पीरियड का हाई लो भी वही चल रहा है करके फ्लैट है। आगे बढ़ाओ, देख रहे हैं? ये हमको समझाएगा कि कुछ मत करो, चुपचाप बैठे रहो। देखो फ्यूचर अभी बोल रहा है कि ये क्लाउड बड़ा हो सकता है, यानी ये ऊपर जा रहा है, सेनको बी और सेनको ए भी ऊपर जा रहा है। थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर रहा है वो। मैं आपको हिरार्की आने पे बताऊंगा कि बाइंग एंड सेलिंग कहाँ है। अब मुझे बताओ कि इस जगह पे जो सेनको बी ऊपर था वो नीचे हो गया और सेनको ए ऊपर गया, हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज इफ यू डिराइव फ्रॉम दिस प्लेस, तो मेरा हाई के पास में गया मार्केट, और मेरा जो लो था वो लो को उसने ब्रेक नहीं किया। बट एट द सेम टाइम मैं अगर नाइन्थ कैंडल का, 9 कैंडल का हाई लो निकालता हूं, तो नाइन्थ कैंडल का हाई और लो ब्रेक हो गया करके यहाँ पे फ्यूचर क्लाउड ग्रीन बना। और फ्यूचर क्लाउड जब ग्रीन बनता है, प्राइस जब क्लाउड के ऊपर आती है, तो मैंने पहला रूल क्या बताया, वेन एवर प्राइस के ऊपर सब निकलेगा, सब टेक प्राइस टेंकन की जोन, दिस इज द राइट एरिया, ये राइट हिरार्की है फॉर बाइंग। फॉर बाइंग आपका प्राइस, पहला रूल क्या है, प्राइस क्लाउड के ऊपर रहना चाहिए।
दूसरा रूल क्या है, टेंकन सेन उसी वक्त ऊपर रहना चाहिए, यानी प्राइस के नीचे टेंकन सेन के नीचे कीजोन सेन के नीचे क्लाउड, और फ्यूचर क्लाउड वाई का रहना चाहिए। ये मुझे कब पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा इधर ही। देखो किधर पता चल रहा है, पता किधर चला, जब ये कैंडल बन के प्रिंट हुई होंगी, ये दिन की कैंडल है, जब ये प्रिंट हुई तभी मुझे पता चल गया था। रादर, और बताऊंगा, अभी हीरार की समझो पहले। अभी क्लाउड ग्रीन हुआ है, हुआ यानी हो रहा है, हुआ नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट कैंडल, ये भी बाय बताया, ये भी बाय बताया, ये भी बाय बताया, यहां से मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होना चाहिए। किधर हुआ था अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट, इस जगह पे, क्लाउड के हिसाब से। तब प्राइस कहाँ थी, यहाँ थी। जब प्राइस यहाँ थी तब टेंकन सेन के ऊपर प्राइस थी, टेंकन सेन किजोन सेन के ऊपर था। एट द सेम टाइम जब प्राइस यहाँ थी तो 26 कैंडल पीछे चिकू स्पैन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं बाय जाने वाला हूं। यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे चिकू स्पैन प्राइस को फाड़ के बाहर आया, चिकू स्पैन प्राइस को फाड़ के रादर इसी कैंडल में बाहर आया। ये इतने बारीकी से जब आप एनालिसिस करोगे तो आपका ट्रेड फेल होने के चांसेस निग्लिजिबल रहेंगे। जब ये बाहर निकला तब प्राइस कहाँ चल रही थी, यहाँ चल रही थी, यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे बाय आया क्या, नहीं। इसने मुझे बता दिया कि मैं बाय जाने वाला हूँ, चिकू स्पैन ने। लेकिन हीरार की मैच हुई थी क्या, हीरार की कहाँ जाके मैच हुई, इस कैंडल के बाद में मैं वेट किया, टेंकन सेन को बाहर प्राइस को बाहर निकलने दिया, टेंकन सेन को बाहर निकलने दिया, किजोन सेन को बाहर निकलने दिया, और इस कैंडल में मैंने बाय किया। मैंने यहाँ बाय क्यों किया, तो ये मेरे स्विंग का हाई है, और ये स्विंग का हाई मैंने क्यों पकड़ा, क्योंकि अगर फिबोनाची के हिसाब से प्लान करे तो दिस इज व्हाट, इधर सिग्नल आ गए। देखो आप समझने की कोशिश करो, रिपीट कर लेना एक बार, यहाँ सिग्नल आ गए, इसने 50% का ब्रेकआउट किया, लेकिन एक्चुअल प्राइस का ब्रेकआउट, का हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, और एक्चुअल में टेंकन सेन किजोन सेन फ्यूचर क्लाउड सारे बाय यहाँ पे हुए। दैट इज वाई मेरा बाय इधर बनता है दोस्तों। अब इतने इतना रुकने की जिसमें कैपेसिटी होंगी उसी ने ट्रेडिंग करना, अन्यथा कोई नया धंधा पानी ढूंढ लो। क्लियर, ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे आपको मैं कई एग्जाम्पल दिखाऊंगा। करके पता है कीर्ति मैडम, आपको वेट करना है, मधुरा, वेट इसीलिए करना है कि वेट करो सेटअप बनने का ना। ट्रैवल करते तो अपन सारा पूरा ट्रैवल प्लान बनाते ना, उसके हिसाब से ही प्लानिंग करके हम ट्रैवलिंग को निकलते ना। ऐसा थोड़ी ना चल बायकोला मंडळ चल घे सामान, चल जाऊ आपण फिरायला, असं नाही होत बाबा रे। सेटअप का रहा देखो, अभी अपन थोड़ा अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते और सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। और एट द सेम टाइम प्राइस एक्शन आपके सामने है। अब मुझे बताओ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आते, सॉरी 15 नहीं, 1 घंटे के कंफर्टेबल। कल अगर मैं आपको पूछूं कि हेमंत जी आप बेचोगे कि खरीदी करोगे, भाई रूल नंबर 1, प्राइस क्लाउड के नीचे है क्या, हाँ है, सेलिंग ढूंढूंगा क्या, हाँ ढूंढूंगा। तो ये फिर सर तेल का देख सकते हैं। टिंकन सेन और किजोन सेन किधर है, क्लाउड के रेंज में आ रहा है। नीचे आ रहा है, लेकिन टिंकन किधर मांगता है, क्लाउड के जब नीचे ही होना है एग्जैक्ट।
लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी में अगर टेंकन सेन प्राइस के नीचे रहना मांगता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी में किधर रहना मांगता है? देखो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी में हिरार्की क्या है? प्राइस, टेंकन सेन, कीजोन सेन, क्लाउड एंड चिकू स्पैन फार अवे फ्रॉम द क्लाउड। हम्म। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी में मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां मिली थी, यहां। कैसे? देखो, प्राइस क्लाउड के नीचे है, प्राइस क्लाउड के नीचे है, हम्म। टिंकनसेन प्राइस के ऊपर है, कीजोनसेन टिंकनसेन के ऊपर है, और ये सारा सेटअप क्लाउड के नीचे है। राइट। और चिकू स्पैन जब यहाँ प्राइस थी तो चिकू स्पैन 26 कैंडल पीछे यहां था, यहां पे चल रहा था चिकू स्पैन। यानी उस वक्त चिकू स्पैन भी नीचे था, ठीक है, यस। प्राइस भी नीचे थी, टेंकन सेन भी नीचे था, कीजोन सेन भी नीचे था। ये सारा सेटअप ये सारा सेटअप क्लाउड के नीचे था। एट द सेम टाइम प्राइस के ऊपर टेंकन, टेंकन के ऊपर कीजोन। अभी अगर हम आके देखते हैं तो अभी हिरार्की नहीं बनी है ना बॉस। भले नो डाउट वो सेलिंग साइड में है, नो डाउट वो सेलिंग साइड में, लेकिन अभी हिरार्की क्या है? चिकू स्पैन फंसा हुआ है प्राइस में। यानी जो प्राइस अभी है वही प्राइस 26 कैंडल पीछे थी, हम्म। फंसा हुआ है। हम्म। क्लाउड रेड है। और एक बता देता हूं, जब भी कभी ध्यान देना, जब भी कभी यहाँ पे क्लाउड देखो बारीक 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 था, ये क्लाउड बढ़ता गया, बड़ा हुआ। हम्म। जब भी कभी क्लाउड बड़ा हो जाएगा ना, ये इंडिकेट करता है कि ये प्राइस को पुल करता है अपने तरफ फ्यूचर में। ये 26 कैंडल आगे ये पुल कर रहा है, प्राइस पुल करेगा। देख रहे हैं? ये हम्म। जब जब ये क्लाउड बना था तो प्राइस इधर थी 26 कैंडल पीछे, हम्म। पुल किया। ये जब क्लाउड बना तो 26 कैंडल पीछे प्राइस यहाँ कहीं हुई होगी, हम्म। पुल किया। अंडरस्टैंड करो, पुल किया। पीछे जाके देखो, प्राइस नीचे बढ़िया चल रही थी, फर्स्ट क्लास। क्लाउड बड़ा हुआ, देख रहे हैं? जब ये क्लाउड बना होगा तो कैंडल कहाँ पे होगी? इधर गई तो भी होगी ना पीछे में, इधर। 26 कैंडल इधर, तो क्लाउड इधर था तब प्राइस नहीं थी यहाँ पे, तो उसने क्लाउड ने पुल किया उसको, देख रहे? वैसे ही अभी सिचुएशन नहीं हो सकती क्या? मुझे हम्म। भविष्य बताया। मुझे सिंपल हिरार्की चाहिए बॉस। प्राइस क्लाउड के नीचे होना, उसके बाद में कीजोन सेन होना ये वाला लाल कलर का, और उसके बाद में टेंकन होना। लेकिन अभी क्या है? टेंकन ऊपर निकल गया, नहीं चलेगा। ओके। यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट, फ्यूचर क्लाउड बाय है। यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट, फ्यूचर क्लाउड बाय है। सिर्फ टेंकन सेन बाहर निकला है, हम्म। प्राइस बाहर निकली है, प्राइस के साथ में टेंकन सेन सिर्फ बाहर निकला है। कीजोन सेन फंसा है ना बॉस। आप अपने फैमिली के साथ में कश्मीर जाने का प्लान किए, आप और आपके 2 बच्चे। आपने टिकट निकाली चारों पांचों बच्चों की सारे चारों पांचों मेंबर की। और जिस दिन सफर करने का मूड आया, या जिस दिन सफर करने का दिन आया, मूड क्या आया, जिस दिन सफर करने का दिन आया, उस दिन आप 4 लोग रिक्शा में बैठ के पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और एक बच्चा घर में ही है। चलेगा क्या? नहीं। भैया टिकट पांचों की निकाली थी, 5 मेंबर थे फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो पांचों लोग चाहिए ना। हम्म। इधर ये क्लाउड भले फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिकली इट इज शोइंग कि मैं बाय जाने वाला हूं। हम्म। प्राइस क्लाउड के बाहर आ गई है, एग्री, रूल नंबर 2 मीट हो गया। टेंकन सेन प्राइस के नीचे रहना चाहिए, क्लाउड के ऊपर रहना चाहिए, चलो एग्री करेंगे, वो भी ओके है, यानी 3 पैरामीटर ओके। चिकू स्पैन बाहर निकला था, फिर से क्लाउड में घुस गया है, तो हम्म। चलो अपन इसको भी एग्री करेंगे। तो कीजोन सेन किधर है? हम्म।
वो तो घर पे ही छूट गया, वो तो ओला में बैठा ही नहीं, ट्रेन में बैठने की दूर की बात। वेट हम्म, करो, वेट करो। एट द सेम टाइम अगर अपन प्राइस एक्शन की बात करें, तो आप मुझे बताओ, मैंने ये फिबोनाची प्लॉट किया होगा कि नहीं? मैंने ये फिबोनाची प्लॉट किया होगा कि नहीं? क्या ये होगा? राइट। पहला मेरा बाय किधर आया? पहला बाय मेरे लिए आया यहाँ पे, यहाँ पे बाय आया। यहां से यहीं तक मेरा बाय था। ठीक है। हम्म, अभी क्या हुआ? अभी प्राइस किधर है? जब तक ये हाई नहीं टूटेगा तो मैं बाय नहीं करूंगा। क्लियर? यार। अब ये बाय की एंट्री, इस जगह पे मुझे बाय की एंट्री फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? इस फिबोनाची को प्लॉट करूंगा और राह देखूंगा कि प्राइस को इधर आने दूं और इधर कहीं तो भी बाय करूं, ताकि मेरा ये हाई टूटे। हायर हाई, हायर लो, देन न्यू हायर है ना। देखो हम्म, ना, हायर हाई, हायर लो, देन न्यू हायर हाई। क्लियर? तो इचिमोकु भी मुझे क्या बोल रहा है? रुको, नथिंग टू डू राइट नाउ। ठीक। फिर ये इधर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। सैनको ए, सैनको बी, इधर इधर किधर भी रेजिस्टेंस ले सकता है। क्लाउड बड़ा हो रहा है तो ये पुल करेगा। पुल होने के बाद में यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये नया हाई बनाएगा दोस्तों, जीबीपी यूएसडी। क्या बाय आया? ये बाय जाने वाला है, सेम सेम चल रहा है। ये मेरा हाई है, मेरे को बाइंग सिग्नल इधर ही आ गया था। मैंने फिबोनाची इधर से प्लॉट किया था। 50% को क्रॉस ओवर करके ऊपर चले गया, लेकिन क्या उसने अपने हाई को ब्रेक किया? नहीं। क्या कीजोन बाहर निकला? नहीं। सेंको स्पैन ए और सेंको स्पैन बी फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट। चिकू स्पैन बाहर है, प्राइस बढ़िया है। लेकिन जब तक ये पांचों भाई एक एक, दो, तीन, चार और ये पूरा पांच, जब तक ये मेरे साथ में नहीं, तब तक हम साथ साथ नहीं। वेट करो। ऑडी यूएसडी, टेल मी क्या करने का? कुछ नहीं करने का। क्या करने का? क्लाउड में खत्म किस्सा, नो सेकंड थॉट। क्या करने का? प्राइस क्लाउड के बाहर रहने से नहीं चलेगा, फ्यूचर क्लाउड ग्रीन रहने से नहीं चलेगा, चिकू स्पैन ऊपर रहने से नहीं चलेगा। भाई टेंकन और कीजोन किधर है? ये आएंगे ना ऊपर, धीरे धीरे आएंगे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आएंगे ना ऊपर, तब अपन बाय करेंगे ना, अभी नहीं। फिर बाय कहाँ करने का था? बाय करने के लिए यहाँ जगह ही नहीं है अभी। हाँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सपोर्ट पे मैं बाय कर सकता था, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट इस पूरे एरिया के बीच में चल रही है, अपन ने चार्ट बड़ा किया करके, मुझे बताओ, धोखादायक नहीं है? सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टन्स, सपोर्ट, सर मार्केट तिथेच फिरत आहे सर, मी काय काही समजत नाही सर. मी नाही का सर इथे सेल केला सर, तो बाय केला सर, मी इथे बाय केला सर, तो सेल केला. अरे भाई, रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट. और जो मुझे इस मार्केट में कुछ नहीं करना चाहिए, ये मुझे एकमात्र इचिमुकु सामने बता दिया कुछ मत कर करके. और कब से बोल रहे हो?
कुछ मत कर करके कब से बोल रहे हो मत कर? क्या सेल है? बहुत अच्छा सेल तो दिख रहा है, लेकिन सेल है क्या? नहीं। तो क्या बाय है? नहीं। अरे यार, रोज ट्रेड नहीं मिलेंगे, समझो। यू हैव टू वेट। क्या है? खिचड़ी? खिचड़ी नहीं है क्या? क्या है? खिचड़ी? आप 15 मिनट पे आ जाओ, ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो सॉरी। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट। बताओ ना, आप ही बताओ। क्या करने का इसमें? अरे सर, मैडम लोग समझ लो, ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक ट्रेडिंग सेटअप है पूरा, विच रिप्रेजेंट प्राइस एक्शन इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली प्राइस एक्शन रिप्रेजेंट करता है, समझो। यूएसडी जेपीवाई क्या करेंगे? आप ही बताओ मुझे। बाइंग सेलिंग व्हाट? हाँ, कुछ नहीं। क्यों? अगर थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए तो आप ही बताओ ना, ये पूरे एरिया में मार्केट क्या कर रहा है? ये है मार्केट की एक्चुअल रेंज। ये हाई और ये लो है मार्केट की रेंज। और मार्केट अगर स्मार्ट मनी के हिसाब से भी सोचे तो मार्केट ने ना तो ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये इंटरनल चल रहा है जो भी चल। हाँ, इसको आप फिर रिफाइन करके अंदर की एंट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं स्कैल्पिंग में, बोलो या ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा यहाँ पे फ्लिप हो रहा है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का यहाँ मेरा फ्लिप हो रहा है, निकालो ना ये ब्रेकआउट हो रहा है, बाहर जा सकता है तो करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके बाय। लेकिन इचिमोकू अलाउड नहीं कर रहा है आपको, देखो। हाँ, इधर एक सेटअप बन सकता है, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ टेंकन सेन की जोन सेन का जरा हिरार्की बिगड़ा हुआ है। मैं आपको फिर बताता हूँ, देर इज नो हाई और नो लो इन द मार्केट। हमने कभी सोचा नहीं था कि गोल्ड ये लेवल पे हाई बनाएगा। कभी भी मार्केट में हाई और लो नहीं होते। देख रहे करके, आपको वेट करना है जब तक कि आपका जो भी टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आप उसको वेट करो, और वेट करके देखो, आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अभी अगर आपको दिख रहा है कि ये सेलिंग साइड में ज्यादा इसका इंक्लिनेशन है, गोल्ड का 15 मिनट में सेलिंग साइड में ज्यादा इंक्लिनेशन है, तो वेट करो। तो सेल कहाँ करेंगे आप? सेल कहाँ करेंगे? सेल करने के लिए आपके पास में ये हाई है, ये लो बन रहा है, इधर फिबोनाची प्लॉट करो। मार्केट को पुल बैक होने दो ऊपर। एक बार पुल बैक पे यहाँ पे सेल मिला था इधर, ये तो पुल बैक तब नहीं था, लेकिन ये था, तो वैसे ही अभी इस पुल बैक को यहाँ तक जाने दो, यहाँ तक, देन लुक फॉर सेल। क्योंकि फ्यूचर क्लाउड मेरा रेड है 15 मिनट के हिसाब से। डन। क्या क्या हिरार्की में सीखा अपन ने? टेंकन सेन, कीजोन सेन, सैनको स्पैन यानी क्लाउड, प्राइस, चिकू स्पैन। एनी क्वेश्चन? बहुत टाइम हो गया। एनी क्वेश्चन? कैमरा ऑन करो। नए लोगों को कितने लोगों को समझा, पुराने लोगों को क्या चीजें और क्लियर हुई? क्या क्या समझा? पूनम मैडम समझा क्या? फर्स्ट टाइम ना इचिमोको? हाँ सर। कुछ घुसा दिमाग में? यस सर। है? हाँ समझ में सर। आया? यानी साफ सुथरा इचिमोको जब तक नहीं दिखता मुझे कि प्राइस नीचे, टेंकन नीचे, कीजोन नीचे, प्राइस नीचे, चिकू स्पैन नीचे, क्लाउड रेड, तभी मैं सेल के लिए सोचूंगा। ठीक है ना? विवेक क्लियर? नमस्कार सर। हाँ, हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर ये अपन जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो सर अलग अलग टाइम फ्रेम में अब वो अलग अलग शो कर रहा है।
हाँ तो जहां पर आप वनडे के उसमें वो क्लियर था, बट अपन जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आते गए वो खिचड़ी बनते गया। तो अपन ने मार्क मतलब अपना जो सेलिंग है या जो बाइंग है, जो भी अपना एक्टिविटी है, अपन ने कब करने को ना, वो कैसे डिसाइड करेंगे? सुनो, एक काम करो, जहाँ जहाँ ज्यादा ही दिमाग पे लोड हो रहा ना, आप एक काम करो, आप ये सोचो कि ये टाइम फ्रेम नाम की चीज ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रूल बनाओ, ये टाइम फ्रेम नाम की चीज ही नहीं है। हाँ सिर्फ जी। 15 मिनट मेरे पास में टाइम फ्रेम है। हम्म। बिल्कुल चेंज नहीं करने का इसको। अगला पूरा हफ्ता भर सभी लोग, सभी लोग पूरे अगले हफ्ता भर टाइम फ्रेम चेंज ही मत करो। ये किसने बनाया टाइम फ्रेम और क्यों बनाया? टाइम फ्रेम चेंज मत करो, 15 मिनट रखो, चलो। अब 15, मुझे नहीं मालूम 1 आवर में क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम गोल्ड हाई पे है, लो पे, डे का, वीक का मेरा गोल्ड वीक में किधर है, मेरे को कुछ नहीं मालूम। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। वीक में बाय में है, डे में बाय में है, 4 आवर में क्या कर रहा है, सेल में है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, एक तो 1 आवर पकड़ो या तो 15 मिनट, 15 मिनट ही पकड़ो। आपको जल्दी जल्दी ट्रेड होना तो जल्दी के हिसाब से 5 मिनट उधर मत जाओ, अभी इधर ही रुको। अब इधर आपको कल से आप टाइम फ्रेम को हाथ ही नहीं लगाओ, ठीक है? अब जी। मुझे बताओ, ये जो करंट प्राइस है 2334, 2334 से अगर मार्केट नीचे आया, अपने नीचे सपोर्ट तक के, वो आया 2325 तक। ये अपन एक काम करते, 2325 करने की बजाय 2334 से 2324 तक, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे आया। बस मेरे को इतना ही कमाना है। चलो मैं कहता हूँ इसका 500 ही पॉइंट आया, दिख रहा है यहाँ पे 480 नहीं, ये 500 पॉइंट, इतना ही मेरे को मार्केट आया। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका जो भी रहेगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा लॉट साइज है 0.05, गुनीला 500 पॉइंट मार्केट नीचे आया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? $25। गलत हो गया? नहीं, बराबर है। 500 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 0.05, $25। ठीक है, चलो पीछे चल के देखते। बस कुछ मत करो, सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहने दो। मेरी हिरार्की मैच होने के बाद में ही मैं सेल करूंगा या बाय करूंगा। जब प्राइस ने ये ब्रेक किया, ये वाला, तो टेंकन सेन की जोन से यही थे, क्योंकि अभी अ, थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि इधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तब टेंकन सेन की जोन से यही थे, और मेरा फ्यूचर क्लाउड 26 कैंडल आगे था। ये ये सब प्रिंट नहीं हुआ था, ये जो प्राइस है वो प्रिंट नहीं हुआ था। तो क्लाउड रेड था, प्राइस इधर थी, और इस जगह पे टेंकन सेन कीजोन सेन इधर नीचे आए, ये यहाँ पे है ना, ये एक साथ चल रहे थे टेंकन सेन कीजोन सेन, यहाँ पे नीचे आए। बाद में हिरार्की चेंज हुई यहाँ पे, लेकिन टेंकन नीचे आया। इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में टेंकन नीचे आया, कीजोन फ्लैट हुआ, मेरा फ्यूचर क्लाउड रेड था। और जब ये वाली कैंडल चल रही थी तब मेरा चिकू स्पैन इधर था, यहाँ पे उसने मुझे बोला सेल कर, स्विंग का हाई जो है मेरा एसएल लगा, मैंने सेल किया। मध्ये डिस्टर्ब करू मी? हॅलो. हाँ टाइम फ्रेम 15 मिनिटांचा तुम्ही सांगितलेला आहे, तोच एक आयडियल आहे. म्हणजे मी सध्या तरी गेले 6 महिन्यापासून 15 मिनिटाला वापरतोय, बरोबर कुठेही जात नाहीये. बरोबर आणि आजचा जो चिकू इची मोको जो तुम्ही घेतलेला आहे, आणि पाठीमागचे जे 52 कॅन्डल्स, 29, 26 कॅन्डल्सचा जो अभ्यास केलाय, जर तो खालीच दिसतोय म्हणजे याचा अर्थ कॅल्क्युलेशन प्रमाणे तो खालीच दिसतोय. म्हणजे पास्ट मध्ये खाली आहे तर फ्युचर मध्ये सुद्धा तो कुठेतरी खाली जाईलच. बरोबर कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्ही
सर्व सांगितलं, पण कॅल्क्युलेशन जर आपण करायला गेलो मॅन्युअली डोक्यातल्या डोक्यात कॅल्क्युलेशन, तर एक हो. टेंटेटिव्हली एस्टिमेशन येऊनच जातं की कुठे ना कुठे ते काही ना काही त्या खाली हालचाली होईल. बरोबर. पण याचा अर्थ असा आहे की एक मधली कॅन्डल जी मोठी दिसते आहे, हम्म. जी बरीच खाली गेलेली आहे, म्हणजे वेळ आली तर असं वाटतं की 2280 पर्यंत सुद्धा तो जाऊ शकतो. जर आपण 24 मे जर बघतो आहे, हम्म. एक साधारणतः 21 वाजता, 21 म्हणजे आपले झालेत 9 ला जी एक कॅन्डल मुवमेंट झालेली ती मोठी, हम्म. त्याच्यानंतर परत एक झालेली होती, ती झालेली होती 10:15 वाजता, 11:15 सॉरी. हम्म. म्हणजे याचा अर्थ सर सध्या तरी जर मालीच राहिले तर 2280 पर्यंत सुद्धा जाऊ शकतो, म्हणजे हो ना बिलकुल ना. कारण 100% बघा कारण कसं आहे. मघाला जे तुम्ही सांगितलंय, मघाला जे तुम्ही अगदी ए आणि बी चं एक्झाम्पल जे सांगितलंय की ज्या पद्धतीने चिकू स्पॅन मुवमेंट होते आहे आणि पाठीमागचे जे पास्टचे जे कॅन्डल्स आहेत त्यांचं मेजरमेंट जी घेते आहे आणि अकॉर्डिंगली ती मूव्ह होते, हम्म. विथ रिस्पेक्ट टू आपण म्हणते बरोबर. त्याच्याच हिशोबाने ती कॅन्डल मुवमेंट होते. म्हणजे सध्याचा म्हणजे म्हणतात की मे आला की तुम्ही डाऊनफॉल पकडायला पाहिजे, असं हे गेल्या 2 वर्षापासूनच बघतोय. 1 मेला काही ना काही होणार आणि तसं ते कुठेतरी मे महिन्यामध्ये हालचाली होतात आणि अकाउंट खातात. तर हम्म. मे पासनं तर जून पर्यंत आणि जून नंतरचं सप्टेंबर पर्यंतच, कारण हम्म. सप्टेंबरमध्ये हालचाली होतीलच 9व्या महिन्यामध्ये. हम्म. असं एक म्हणजे जे काय आपण फंडामेंटलचा विचार करतो तर फंडामेंटल पण सांगताय की कुठे ना कुठे त्याही गोष्टी घडतात. एक छान असं झालं पहिलं सेशन जे तुम्ही मगाला सांगितलं, पहिला सेशन विशेष करून कॅन्डल स्टिक पॅटर्न, चार्ट पॅटर्न, आणि त्याहूनही महत्वाचं आहे की इंडिकेटर्सला घेऊन जे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही सांगितले, कारण पिक्चरची ही दुसरी एक असं म्हणता येईल की पार्ट 2 होता तो. बाहुबली पार्ट 1 वेगळा होता ज्याच्यामध्ये इंडिकेटर्स तुम्ही घेतलेत आणि बाहुबली पार्ट 2 मध्ये तुम्ही चिकू स्पॅन म्हणजे इचिमोको घेतलेला आहे. हम्म. हॅलो हा सर. हॅलो हा सर बोला ना. हा, तर पहिल्याचा आणि मग पहिल्या पार्टचा रेफरन्स तुम्ही दुसऱ्या, हॅलो हा बोला ना सर. येतोय आवाज तुमचा. हॅलो आवाज येतोय तुमचा. हा, तर पहिल्या पार्टचा रेफरन्स पहिल्या पार्टचा रेफरन्स सर पहिल्या पार्टचा रेफरन्स जर आपण सेकंड याला जर लावतो आता आपण विथ रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट पार्ट, पिक्चरचा दुसरा पार्ट समजायला येऊनच जातो. म्हणजे बरोबर. ज्यांनी पिक्चरचा पहिला पार्ट नसेल पाहिला त्याला इचिमोको समजेल, हे मला जरी थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटतंय. म्हणजे थँक्स फॉर की पहिला पार्ट तुम्ही आधी घेतला, कारण त्याच्यामध्ये फिबोनाची जो तुम्ही रिट्रेसमेंट समजून सांगितलं, तर ते इतक्या दिवसानंतर आज बऱ्याचशा गोष्टींचे कन्सेप्ट क्लिअर झाले. ओके. बरं, त्याचबरोबर याच्या आधी जे काही तुम्ही इंडिकेटर्स सांगितलेले होते याच्या आधीचे, त्या इंडिकेटरचा परत इतक्या दिवसानंतर अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आलं की या पद्धतीने मुवमेंट होता, म्हणजे आपली म्हणजे असं म्हणता येईल काही दिवसाआधी चर्चा झालेलीच होती. पण जोपर्यंत आपण ते खरोखरच प्रॅक्टिकली टेस्ट करत नाही तोपर्यंत आपल्यालाही रिअलाइज होत नाही की नेमकं सर काय म्हणतात आणि त्यांना नेमकं काय सांगायचंय. आज ज्या पद्धतीने गोल्डचे मुवमेंट तुम्ही सांगितले बघायला पहिल्या पार्ट मध्ये आणि दुसऱ्या पार्ट मध्ये एक्झॅक्टली अकॉर्डिंगली सेम मुवमेंट होते आहे. ही जवळपास मार्च एप्रिल मे मध्ये बरोबर. 15 मिनिट, आणि सर्वांनीच 15 मिनिटं घ्यावे, कुठे जाऊ नका जर वाचायचं असेल, जिवंत राहायचं असेल तर. असं मला वाटतं. नाही काय होतं, नाही बरेचदा सर काय होतं मला लक्षात घ्या, प्राइस ऍक्शन आपल्याला अगोदरच सांगते, पण जेव्हा लोक वेन पीपल आर व्हेरी न्यू मार्केटला, जे नवीन असतात ना त्यांना कुठेतरी एक हात पकडायला, बोट पकडायला आपल्याला इंडिकेटरचा वापर करावाच लागतो. येस 100% ऍग्री विथ दॅट. मी तुम्हाला ऍट द सेम टाइम हे सांगतोय की जिकडे इंडिकेटर तुम्हाला बाय किंवा सेलचं सिग्नल देतं
हा त्याच्या आधी माझं प्राइस ऍक्शन मला सांगितलेलं असतं. हा हे मला तुम्हाला प्रूव्ह करायचं होतं आज. आणि येस त्याच्याकरता मी स्पेसिफिकली बोललो की इचिमोकू अँड प्राइस वर्सेस प्राइस ऍक्शनचा मी स्पेसिफिकली का घेतलाय, कारण मला अजून युट्यूब वरती हे नाही फाइंड आउट झालेलं आहे. असं कोणी सांगणारं किंवा असं कोणी भेटलं नाहीये की तो मला हे सांगू शकेल की बा अगर एडीएक्स भी यहाँ बाय बता रहा है, आरएसआई भी बाय बता रहा है, मेरा एटीआर भी बाय बता रहा है, मेरा फिबोनाची भी बाय बता रहा है, या सब कुछ बाय बता रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या हुआ जो मेरे को बाय बता रहा है. त्याचं कोरिलेशन काढण्यासाठी खूप दिवसापासून माझी खटापट सुरू होती, जी म्हणजे ही तर मी युजच करतो, पण तरी पर्टिक्युलरली लोकांना समजवण्यासाठी हा एक प्रयत्न होता, टू बी व्हेरी फ्रँक, कि बाबा रे सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे रहेंगे क्या, तो हाँ रहेंगे, वो देंगे 100 में से. अपन बार बार बोलते कि वह 100 में से शायद 30 आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और 70 आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा. अपन बार बार बोलते, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपन कि टेक प्रॉफिट ही हिट, एसएल हिट होगा. अपन एसएल को अवॉइड कर सकते ना करके. बार बार यही बात आ रही है कि प्राइस एक्शन इज, इवन मैं इचिमोकू बोल रहा हूँ, सी इवन इचिमोकू को थोड़ी देर के लिए अपन बाजू कर देंगे, सब हटा देता मैं और 15 मिनट के चार्ट पे रहते, सिंपल. अभी 15 मिनट के चार्ट पे अगर अपन ऊपर से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पीछे का छोड़ दो, इधर का ऊपर से ही देखो ना क्या हो रहा है. मार्केट जिसने एसएमसी किया मेरे साथ में उसको पता है कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया. जो लोग मेरे साथ लाइव में बैठते उनको मैंने ये करा के भी दिखाया और अब उसका भी मैं प्रूव भी करूंगा. देन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं ये प्रूव करके दूंगा आपको. ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड किया. हम्म फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड किया. हम्म फिर मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर. चेंज ऑफ कैरेक्टर अपने मुंह का यहीं पे हो गया 15 मिनट. हा 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 बरोबर आहे. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. भी अगर अपन इसको ना एसएमसी के साथ में, जिन्होंने एसएमसी का कोर्स किया उनको पता चलेगा, एसएमसी के साथ में कनेक्ट करेंगे. जिथे मी चेंज ऑफ कॅरेक्टर लिहिलेलं आहे हम्म. तिथेच चेंज ऑफ कॅरेक्टर आलं. हो 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 जिथे मी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिहिलेलं आहे तिथे त्यांनी चेंज ऑफ कॅरेक्टर दिलं, बट रादर इट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ओनली. जिथे मी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिलेलं आहे तिथेच त्यांनी चेंज ऑफ कॅरेक्टर, म्हणजे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चरच आहे ते बेसिकली. जिथे मी हो मोठ्या लेवलवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिलं तिथे चेंज ऑफ कॅरेक्टर दिलाय, बट इट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाऊन साइडला. बिल्कुल. वाय इज सो, दिस इज कॉल्ड मार्केट मैपिंग. और मार्केट मैपिंग पे अपन किसी दिन एक दिन सेशन लेंगे. देखो मार्केट मैपिंग पे आपको पता चलेगा कि अभी क्या हो रहा है, और जब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उसका पुल बैक कहां तक आया ये भी समझ लो, हो है ना. हा वेगळा विषय आहे. पण जर याने इथे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर केलेला आहे या ठिकाणी, तर याचा पुलबॅक कुठपर्यंत आला. जर यांनी इथे इथे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर केला आहे तर याचा पुलबॅक कुठपर्यंत आला, हे सगळं वेल डिझाईन असतं. वेट मगाला एक शब्द तुम्ही वापरलेलं होतं, लिक्विडिटीचा हा एक शब्द मध्ये टर्म्स वापरली होती. हा, लिक्विडिटी म्हणजे फ्युएल, तुमच्या गाडीला हा, ते- लागणारं फ्युएल. काय नेमकं जे चेंजेस झालेत आता 2450 पर्यंत दोनदा जाऊन आला तो. नाही सर, 2400. तसं करा. लिक्विडिटी इज समथिंग डिफरंट ऑल टुगेदर. हा बघा, हा 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 तुम्ही जो लिक्विडिटी म्हणता ना, लिक्विडिटी इज नथिंग बट द एरिया जिधर लोगों को पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं. पेंडिंग ऑर्डर पडे बरोबर.
मार्केट इधर तक ही क्यों आया, वहां पे आया, पैसा उठाया, फिर नीचे गया, हो, बरोबर आहे. आता मार्केट अगदी. इथपर्यंतच का आलं, पैसा उचलला, खाली गेलं. मार्केट हो, बाय मध्ये होतं, खाली का आलं, तर इथे पैसा होता, ते उचलला गेला. हो, तर त्या लिक्विडिटी एरियाज ज्या जनरेट होतात त्या एरियामध्ये मार्केट पुलबॅक करतं हो, हो, हो. फॉर फ्युलिंग ऑफ द मोमेंट. बाप लोकांना माहिती राहतं ना की कोणाकोणाची ऑर्डर आहेत ते म्हणून हो, त्यांना कोणत्या माहिती राहतं, अरे बॉस जो ऑर्डर लावणार तो स्टॉप लॉस पण लावतो, त्याला पण तर बाहेर काढायचं आहे. इथे हो, 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 हो. दिस इज व्हॉट, हम्म, हा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करणारी ही स्विंग होती. बघा तुम्ही, अगदी. हो, हो, या हाय पासून हा लो स्विंग होता ना, हो, या स्विंगनी इथे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर केलं. हो, मग माझ्याकडे सिंपल फॉर्म्युला आहे. मी काय करतो, आता स्विंग झाल्यावरती हा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चरचा पुलबॅक करायला नक्की येणार. हम्म, पुलबॅक कुठे करणार, स्ट्रक्चर शिफ्ट पर्यंत तो पुलबॅक करू शकतो. स्ट्रक्चर शिफ्ट कुठे झालं, हम्म. बघा ना, स्ट्रक्चर अगदी, शिफ्ट कुठे अगदी. झालं, हो, बाजूला करा एसएमसी ला. स्ट्रक्चर शिफ्ट इथे झालं ना कायद्याने. आपण अगदी बरोबर. मार्किंग, जर आपण मार्किंग इथे करतोय या वीकला घेऊन, हो, पण कायद्याने स्ट्रक्चर शिफ्ट इथे झालं, जिथे लिक्विडिटी होती, पैसा पडला होता. हा पैसा उचलला, लोकांना टोपी टाकली, पुन्हा खाली गेला तो. आता जेव्हा इथे बनली असेल तर इथे पैसा पडला होता ना, या वीकला, या ठिकाणी, या 3 हो. वीकला, त्या वीकचा पैसा घ्यायला आला. काही लोकांची ऑर्डर प्लेस झाले, काही नाही झाले, पुन्हा पैसा पडला होता, पुन्हा उचलला, पुन्हा पडला होता, पुन्हा उचलला, सगळा पैसा उचलला स्ट्रक्चरच्या लेवलला येऊन परत आणि खाली आला. रात्री रात्री 3:30 वाजता तमाशे केले. नाही, इतकं डिटेल नाही जायचं सर. बघा काय, टाइम आणि प्राइस कडे लक्ष नाही द्यायचं जास्त. हे जे टाइम आणि हा, प्राइस हा, कडे हा. लक्ष नाही द्यायचं. आपल्याला हो. लक्ष द्यायचं आहे ते म्हणजे फक्त आपले रेजिस्टन्सेस अँड सपोर्ट. आता आपण जर येस, का येस. ओव्हरऑल जर बघितलं 1 आवर मध्ये, तर 1 आवरच्या अनुषंगाने काय होऊ शकतं ते आपण ठरवू. बरं, उद्या लागल्या हाताने हो, बघा हो. उद्याला. मार्केट काय करताय, कुठे उभं आहे मार्केट सध्या. मार्केट सिम्पली स्टँडिंग इन द फ्लिप झोन, राईट ऑर रॉंग. बरोबर. 1 आवर मध्ये मार्केट इकडे आलं, रेजिस्टन्स घेतलं, वापस आलं, रेजिस्टन्सचा ब्रेक, सपोर्ट घेतला, वरती जाऊन आला, पुन्हा सपोर्ट हं, घेतला, थांबला. आता हं, जर हं. ओव्हरऑल पाहिलं ना आपण 4 आवर मध्ये, हा, तुम्हाला एक मजेदार गोष्ट सांगतो, आपण ती उद्या अनुभव पण. येस, येस. आता जे तुम्ही ड्रॉ केलेलं होतं ना, हा, हायर लोअर, जे तुम्ही आता ड्रॉ केलेलं होतं ना, एक्सपेक्टेड आहे द सेम थिंग. आता उद्याला तो काहीतरी बदमाशा करू शकतो, खालचं दाखवेल आणि वरती घेऊन चालला जाईल. हे बघा सर, हे आहे, हो, ही ट्रेड लाईन आहे, हो, ही आहे ट्रेड लाईन. अगदी, अगदी. बरोबर, या ट्रेंड लाईनचा ब्रेकडाऊन झालेला आहे. हो, ब्रेकडाऊन झाल्यावर मार्केट कुठपर्यंत येऊ शकतं, तर हा जो सपोर्ट आहे मार्केटचा, हा फार इम्पॉर्टंट सपोर्ट आहे. अगदी बरोबर. जर आपण येस. ओव्हरऑल पाहिलं, market has respected these areas very badly. See, resistance, support, middle line support, support, middle line ला breakout, resistance, middle line ला break, support, middle line ला respect, resistance, middle line वरती support, break, done. आता जर मार्केटला वर जायचं आहे तर मार्केटची रेंज आपल्याला इंटरनल टाइम फ्रेम मध्ये काढावी लागेल. हो, बरोबर आहे. आता आपण काय करू, हा झाला 4 आवरचा चार्ट. हो, आता इथे एक हा सपोर्ट काढला आपण, रादर मी तर म्हणतो रिस्की एरियामध्ये मार्केट उभा आहे सध्या. हो, हो. इथे
आता तुम्ही जर सर का हिंदी 15, हिंदी में बोलिए ना सर। अरे सॉरी मैडम, सॉरी, अरे तो पहले बोलने का ना मैडम, मैं इतने देर, अरे ऐसा कुछ नहीं है। इतना वे हो गया। हो गया, चलो कुछ नहीं, ये तो समझ में आ गया ना कि ये ट्रेंड लाइन निकाली अपन ने, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट अभी यहाँ सर खड़ा है। आ रहा था आ रहा पर था। थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए। ओके, तो अभी क्या हुआ, मार्केट उस एरिया में खड़ा है जहां पे फ्लिप जोन है। फ्लिप जोन का मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्स बिकम सपोर्ट, बघा ना, हम्म. झालेला आहे ना हे काय. हो, 1 2 आणि 3 झालंय. आता जर मार्केटला खाली जायचं आहे तर हम्म. मार्केटला हे ब्रेक करावं लागेल ना, हो, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, खाली यायसाठी त्याच्याकडे एरिया कुठला आहे, सी, दिस इज द राईट एरिया जिकडे मार्केट येऊ शकतं. आहे तिथे पडलेलं. का, कारण सपोर्ट घेतला, हे बघा इथे रेजिस्टन्स घेतला, हा. मग इथेच त्यांनी सपोर्ट घेतला, सपोर्ट घेतला, सपोर्ट घेतला, सपोर्ट घेतला, बाहेर निघाला, तर इथनं येऊन असा तो एक सपोर्ट घेऊन येऊ शकतो ना. पण येस 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 येस. टेक्निकली फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याकडे किती छान टूल आहे, मस्त हो. टूल्स आहे आपल्याकडे, असं नाही आहे. बघा आता इथे जर तुम्ही इचिमोकू लावला तर तो काय सांगतोय, इचिमोकू सेल करने के लिए बोल रहा है, लेकिन पहला पैरामीटर ओके, प्राइस बिलो द क्लाउड, टेंकन सेन अबाउ द क्लाउड, की जोनसेन प्राइस में फंसा है, चिकू स्पैन प्राइस में फंसा है, तो नहीं चलेगा ना नहीं. 4 आवर के हिसाब से. अभी इसी चीज को मैं अगर 15 मिनट में जाके देखता हूं तो सेम नहीं चलेगा, उसी जोन पे खड़ा है मार्केट. फ्लॅट आहे वरती. हाँ, ऊपर से ये फ्लैट है, प्राइस फंसी हुई है, फ्लैट है, तो अभी अपने को वेट करना है. दिस इज द क्रूशियल एरिया. कन्सॉलिडेशन मध्ये आहे म्हणजे. हाँ, नहीं कुछ करने का. और अगर इसको अच्छे से देखा जाए साफ सुथरे तरीके से, तो इस जगह पे भी मार्केट क्या कर रहा है, देखो ना. ज्यादा ही कंफ्यूजन हुआ तो क्या करने का, इधर जाके हाई कैनेची कैंडल लगाने. हो. हाई कैनेची कैंडल में क्या बता रहा है, न्यूट्रल एरिया बता रहा है. 2 लाइन मार्क करके रखो. इसके ऊपर बाय के बारे में सोचूंगा, इसके नीचे सेल के बारे में सोचूंगा. और ज्यादा दिमाग को त्रास हो रहा है क्या, तो फिर और एक काम करो, छोटे छोटे फिगो प्लॉट करो ना. इधर से इधर 50 से गया नीचे तो इधर तक आएगा. इसको तोड़ेगा है तो इधर सेल करूंगा मैं, इसको तोड़ेगा नीचे का लेवल को तो मैं सेल करूंगा. नहीं तो चुपचाप बैठे रहूंगा, क्योंकि यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है और मार्केट कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, देख रहे. लोअर आए, हायर लो, हायर आए, लोअर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो, हायर आए, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, सॉरी, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इक्वल हाई, इक्वल लो. देखो ना, आप ड्रॉ करके देखो ना, आप कंफ्यूजन में है ना, और जहाँ कंफ्यूजन है वहां चुपचाप बैठने का, और अपना इंडिकेटर तो बता ही रहा है कि चुपचाप बैठो. डूइंग नथिंग इन द मार्केट इज वेरी गुड थिंग, मैं पहले दिन से बोल. 15 मिनट के ऊपर स्टकअप रहो आपको लगता है तो चुपचाप बैठ के 15 मिनट को ही नोट करो. फिर यहाँ पे इधर के ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, कहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़े हुए ना, ये कायदे से तो यही बनता है. इधर मार्केट को उसको रिस्पेक्ट करने दो. अभी नहीं बना है सिचुएशन, कुछ भी करने का सिचुएशन नहीं. ओवरऑल बाय के ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है, ये तो एग्री करना पड़ेगा ना. ओवरऑल ये बाय के ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है डे टाइम फ्रेम पे, बराबर ना. तो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का जो एरिया आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये वाला. अब इसको मैं अगर 1 घंटे में जाके देखता हूं तो दिखेगा मुझे इधर है वो, वही एरिया जो अपन मार्क कर रहे थे. उसी को मैं 15 मिनट में जाके देखता हूं तो
वही एरिया जो अपन ने मार्क किया था। देखो, कुछ भी करो, जब तक बड़े टाइम फ्रेम के साथ में छोटा टाइम फ्रेम अलाइन नहीं होता, अगर 1 आवर में बाय है तो 15 मिनट में भी बाय का सिचुएशन आना मांगता है। और 15 मिनट में सेल है, 1 आवर में बाय है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा ना। देखेंगे अभी कल क्या होता है। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन, या फिर हम कंक्लूड करें? बाप रे, 11 बजे से बैठेंगे अपन, 11 से 12, Yes, sir. 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऑलमोस्ट। होय 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 होय, चला जेवण वेवण करा, खाना वाना खाओ। थैंक यू वेरी मच।